morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 17th, essay writing. बेटा निबंध लेखन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में आप ऐसे लिखते हैं। निबंध निबंध क्या होता है? निबंध विचारों का एक सवारा गया रूप है। मतलब आप बहुत सारे विचार आपके किसी भी टॉपिक को लेके होते हैं, तो उसको टॉपिक मतलब विषय, तो उसके अब उसके बारे में हम अपने विचार और भावों को क्रम से एकदम अच्छे से जब हम प्रकट करते हैं, लिखते हैं कॉपी पे, तो वो कहलाता है निबंध। अब हमें निबंध लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जिस विषय पे आप निबंध लिखने जा रहे हो उस विषय के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्रम में होना चाहिए, ऐसा ना हो कि पहले लिखी वाली बातें बाद में लिखें और बाद में लिखी जाने वाली बातें आप पहले लिखें। उसकी भाषा एकदम सरल और समझ आने वाली होनी चाहिए, जो सबको समझ आ जाए। बातें दोहराई ना गई हो, आप रिपीट ना करें। एक बार एक सेंटेंस को 3 बार रिपीट करेंगे तो वो अजीब लगेगा। और जो वाक्य रचना है वो भी सही होनी चाहिए और वर्तनी भी ठीक शुद्ध होनी चाहिए एकदम। जैसे कि हमारा पहला निबंध है गाय पे। जैसे हम कहते हैं गाय एक पालतू पशु है, ये मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक है। हमारे देश में गाय का बहुत महत्व है। गाय के 4 थन, 2 सींग और 1 पूंछ होते हैं। गाय कई रंगों में पाई जाती है। ये प्रायः संसार के सभी भागों में पाई जाती है। गाय क्या खाती है? घास। अधिक दूध पाने के लिए लोग इसे खल, चोकर, दाना भी खिलाते हैं। गाय सीधी होती है। मनुष्य को गाय से बहुत लाभ है। वह दूध देती है। दूध एक संपूर्ण व सेहत बढ़ाने वाला भोजन है। दूध से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। रोगी व बच्चों के लिए गाय का दूध अमृत समान होता है। गाय का गोबर व मूत्र भी बहुत उपयोगी होता है। इससे गोबर की खाद खेतों के लिए बहुत लाभदायक होती है। गाय का मूत्र तो कई रोगों को ठीक करने के काम आता है। हिंदुओं के लिए गाय का धार्मिक महत्व भी है। हिंदू लोग गाय को गौ माता भी कहकर पुकारते हैं। तो इस तरह से हमने गाय के बारे में बहुत सारे सेंटेंस बताए कि वो क्या खाते हैं, कैसे हम रखते हैं, क्या होता है, क्या माना जाता है। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस हमने रिपीट नहीं किया। अब हम करते हैं, जैसे हम स्कूल पे ऐसे लिखते हैं, मेरा विद्यालय। मेरे विद्यालय का सबसे पहले नाम बता दो, फिर वो उसमें कक्षा कहाँ से कहाँ तक है वो बता दो। उसका भवन बहुत बड़ा है, उसमें कितने क्लासरूम्स हैं, कितने टीचर्स, अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, लाइब्रेरी है, पुस्तकें हैं, ये सब ऐसे करके आप बता सकते हैं। जैसे देखिए इसमें बताया गया है 15 कमरे हैं। विद्यालय के बीच में एक बगीचा और खेल का बड़ा मैदान है। मेरे विद्यालय के सभी कमरों में बिजली के पंखे तथा रोशनी की उचित व्यवस्था है। यहाँ के शिक्षक बहुत पढ़े लिखे और अच्छे आचरण वाले हैं। वह सभी हमें प्रेम से पढ़ाते हैं। श्री अरविंद श्रीवास्तव मेरे विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय है और पुस्तकालय अनेक विषयों पर रोचक और शिक्षाप्रद पुस्तकें हैं उसमें। मुझे मेरा विद्यालय बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हमने विद्यालय पे लिखा। अब हम लिखेंगे अध्यापिका। अध्यापिका, मैं सत्यवती बालिका विद्यालय आगरा में पढ़ती हूँ। मेरे यहाँ आगरा का प्रसिद्ध विद्यालय है। कितने अध्यापक हैं? 40 अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। ये सभी अपने विषयों में विद्वान हैं और प्रशिक्षित हैं। सभी अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ हमें पढ़ाते हैं। अब अपनी अध्यापिका का नाम बताओ। कि मेरा उसका नाम सीमा वर्मा है। वह MSc B.Ed है। उनकी आयु कितनी है? 30 वर्ष। वो हमें विज्ञान और गणित पढ़ाती है। उनका व्यवहार और बोलचाल बहुत अच्छा है। सभी छात्र छात्राएं उनका आदर करते हैं। हमारी कक्षा अध्यापिका के पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा है। वह बड़े ही स्वाभाविक और रोचक ढंग से छात्र छात्राओं का ध्यान मुख्य विषय की ओर खींच लेती है और बड़े ही परिश्रम व लगन के साथ हमें पढ़ाती है। वे बच्चों को बहुत प्यार करती हैं और कभी भी क्रोध नहीं करती। हम उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। किसी भी विद्यार्थी को कठोर दंड नहीं देती। वे अपनी साथी अध्यापकों के सुख दुख में सदा साथ रहती हैं। वे निर्धन विद्यार्थियों की हर प्रकार से सहायता करती हैं और कक्षा का अनुशासन जो है हमारे विद्यालय में सराहनीय है। हमारी विद्यालय का सबसे अच्छा अनुशासन है और हमें अपनी अध्यापकों पे क्या है? गर्व है। तो इस तरह से हमने उसके बारे में बताया। अब क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट हमारा प्रिय खेल है, ये सब जानते हैं, लोकप्रिय खेल बन चुका है। और जब भी हमारा किसी अन्य देश के साथ मैच होता है तो हम उसे टीवी पे देखते हैं। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, कितनी टीम होती हैं और हर टीम का एक कप्तान होता है, 2 एम्पायर होते हैं। खेल की शुरुआत सिक्का उछालकर टॉस से की जाती है। टॉस जीतती है तो उसे खेलने या खिलाने का मौका मिलता है। पहले एक टीम का खिलाड़ी बल्ला लेकर विकेट पे तैयार रहता है, जबकि दूसरी टीम का खिलाड़ी गेंद फेंकता है। गेंद फेंकने वाला बल्ले वाला खिलाड़ी गेंद को बल्ले से मारता है और रन लेने के लिए दूसरी ओर दौड़कर जाता है। अधिक रन बनाने वाली टीम जीत जाती है। क्रिकेट खेलने से हमारा मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही व्यायाम भी होता है। इससे खिलाड़ी में अनुशासन, आज्ञा पालन, कर्तव्य पालन व सहयोग की भावना बढ़ती है। रंगों का त्यौहार होली। होली जो है हमारा बहुत प्रिय त्यौहार है। यह आनंद और उमंग से भरा होता है, जिसकी शोभा देखते ही बनती है। होली का त्यौहार फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। इस संबंध में एक कहानी प्रचलित है। प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नामक एक दैत्यराज था। वह स्वयं को भगवान से बड़ा मानता था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। हिरण्यकश्यप को यह सहन नहीं हुआ तो उसने प्रहलाद को मार डालना चाहा। ये हमने बताया अपने होली पे कि होली हमारा कैसा फेस्टिवल है। फिर होली के बारे में जो कथा जुड़ी हुई है तो वो हमने बताई। होलिका को आग में ना जलने का वरदान प्राप्त था, तो
फिर हम उसको बिठा देता है प्रहलाद को मारने के लिए। पर होता क्या है, होलिका बच जाती है और प्रहलाद जलकर मर जाता है। तो उसने उसने ऐसा सोचा कि ऐसे होगा, पर हुआ क्या, प्रहलाद सकुशल जीवित बच गया और होलिका जलकर मर गई। तब से असत्य पर सत्य की विजय के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है। रात में होली हम जलाते हैं, फिर अगले दिन फाग खेलते हैं। फाग में रंग, गुलाल, अबीर और चंदन से होली खेली जाती है। भेदभाव छोड़ के सब एक दूसरे के रंग लगाते हैं। सुबह से दोपहर तक चलता है और पकवान बनाए जाते हैं घर में, और पकवान का आनंद लेते हैं। तो ये त्यौहार जो है हमें मर्यादा में रहकर मनाना चाहिए। अब लास्ट जो है हमारा निबंध किस पे, बसंत ऋतु पे। बसंत ऋतु कब आती है, शीत ऋतु की विदाई के साथ आती है। जैसे शीत ऋतु है बेटा, शीत ऋतु जाने वाली है तो बसंत ऋतु आएगी इसके बाद फेब मार्च में। इसमें प्रकृति में मोहक दृश्य को देख के मन बहुत आनंद विभोर हो जाता है। खेतों में सरसों के पीले फूल से ऐसा लगता है जैसे धरती पर पीली चादर बिछा दी गई हो। आम और मच्छियों के बीच में कोयल कूकने लगती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। वृक्षों में नई नई पत्तियां निकल आती हैं, आम के वृक्षों का बौर लगने लगता है। धरती पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल उगते हैं, वातावरण में सुंदरता छा जाती है। लताएं बढ़कर वृक्षों से ऐसे लिपट जाती है मानो ये वृक्षों को प्यार कर रही हो। फूलों पर फुहारे मंडराने लगते हैं। शीत और गर्मी की समता के कारण बसंत ऋतु को ऋतुराज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मनुष्य, पशु, पक्षी सभी मग्न हो जाते हैं। बच्चे बगीचों में झूला डालते हैं। यह नाचने गाने की ऋतु है। गुलाब, चंपा, चमेली, बेला, रजनीगंध और रात की रानी की सुगंध से वातावरण को मोहक बना देती है। कवियों की लेखनी पर झूला कविता के लिए थिरक उठती है। यह प्रकार यह ऋतु सबको आनंद और प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। तो इस तरह से हमने पढ़ा बसंत ऋतु पे। इस तरह से हम किसी भी टॉपिक पे बेटा निबंध लिख सकते हैं। उसके लिए हमें अच्छे से उसे लिखना होगा, सरल शब्दों में, रिपीट ना करें। उसके बारे में सारी जानकारी हमें होनी चाहिए और हम सारी जानकारी निबंध में देंगे फिर। तो इस तरह से आप अलग अलग टॉपिक पे निबंध लिखेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ये आपके एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आता ही आता है और आगे तक कक्षाओं में आपका ये इम्पॉर्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो बेटा अभी आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय।